Brought to you by Agilus Diagnostics. भाजपा के सभी कार्यकर्ता उनके साथ थे, उनकी मेहनत थी। और जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, वो मुझे तो ये लगता है कि वो नाम मात्र के लिए चुनाव में खड़े हुए। जो मुख्य विषय होता है वो देखने को मिला ही नहीं। तो इन्होंने तो खुद थाली में परोस कर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को दिया है। नहीं, ये तो खुला मैसेज जा रहा है, खुला संदेश है। इसे ऐसा समझिए कि इस जो हार जीत का अंतर है, ये पहले से माना जा रहा था कि इतना ही रहेगा। गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ जीत की वजह रही और इतना बड़ा मार्जिन लग रहा था कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। सर, नाम और परिचय बता दें। अशोक ओझा, दैनिक कथा का संपादक हूँ। सर, बड़ी जीत संजीव शर्मा जी को मिली है। एक बड़ा अंतर रहा, जैसे राउंड खुलते रहे संजीव शर्मा के जो आंकड़ा था वो बढ़ता गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कुछ सर आकलन रहे? मयंक जी, जिस दिन मतदान था उस दिन भी आपने हमसे बात की थी और मैंने उस दिन भी कहा था कि चुनाव कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। संजीव शर्मा बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो स्थिति आज नजर आई है कि बाकी जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ ही नहीं पाए। अगर आप धरातल पर देखें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज समाज पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मतदाताओं तक उसकी पहुंच नहीं थी। केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी रही है जो मतदाताओं तक पहुंचने में सफल रही। और संजीव शर्मा चूंकि महानगर अध्यक्ष है, पूरी महानगर की टीम उनके साथ थी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता उनके साथ थे, उनकी मेहनत थी। और जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, वो मुझे तो ये लगता है कि वो नाम मात्र के लिए चुनाव में खड़े हुए। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके की जीत रही, क्या जो दूसरे विपक्षी दल के प्रत्याशी थे अपनी बात जनता तक, वोटरों तक नहीं पहुंचा पाए? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाए। मैंने एक बात कही थी अभी कि मतदाताओं तक वो पहुंच बना ही नहीं पाए। वो केवल एक छोटे छोटे क्षेत्र में सीमित होकर रह गए और जहां तक उन्हें पहुंचना था, वो अपने मतदाताओं, जो उनके मतदाता है, जैसे सिंहराज जाटव है, मुस्लिम मतदाता है, जो कि ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के वोटर है, लेकिन वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही है जो बसपा प्रत्याशी को आप देखें तो बसपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है, लेकिन जो बसपा का कैडर वोट है, कैडर वोट तक उसको नहीं मिल रहा। सतपाल चौधरी है, आज समाज पार्टी से, लेकिन सबसे पहले अगर कोई प्रत्याशी घोषित हुआ तो सतपाल चौधरी हुआ था, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब एक तरह से ये माना जाए कि बीजेपी के सामने सबने हथियार डाले हुए थे। और मैंने ये बात उस दिन भी कही थी आपसे कि संजीव शर्मा भारी बढ़त की तरफ है, बाकी जो प्रत्याशी है दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लिए चुनाव मैदान में है। वो स्थिति आज सामने आ गई है। बड़ी जीत भाजपा प्रत्याशी है संजीव शर्मा को मिली है और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, नाम और परिचय बता दीजिए। मैं अशोक शर्मा, जर्नी ऑफ सक्सेस समाचार पत्र से संपादक हूँ। सर, एक बड़ी जीत संजीव शर्मा को मिली है भाजपा से। लग रहा था कि इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे? मयंक जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी आंख खोलकर चुनाव लड़ी है। और दूसरे दलों की बात की जाए तो वो सत्ता से दूर होने के साथ साथ उन्होंने आंखें बंद करके पूरा चुनाव लड़ा है। हम पूरे चुनाव में क्षेत्र में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रैलियां भी कवर करी हैं, उनके बूथ सम्मेलन भी कवर करे हैं, उनके पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी कवर करा है, उनकी रोड शो भी सीएम साहब का कवर किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ 3 बार गाजियाबाद आ रहे हैं। और विपक्ष का चुनाव पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो विपक्ष के चुनाव में कहीं से कहीं तक भी प्रचार नाम का
एक जो मुख्य विषय होता है वो देखने को मिला ही नहीं है। तो इन्होंने तो खुद थाली में परोस कर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और ये तो कम परसेंटेज है जो आप देख रहे हैं। अगर परसेंटेज थोड़ी सी 40 और 40 से 45 के बीच हो जाए तो लाख प्लस की जीत यहाँ पर अतुल जी की जो जीत रही है 1,07,000 की, उसको भी आप ब्रेक यहाँ पर कर देते हैं। जो सर जिस हिसाब से दलित मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास हर पार्टियां कर देती है, लेकिन जो परिणाम आए हैं उससे लग रहा है कि दलित मुस्लिम वोटर भी पूरी तरीके से सपा के पक्ष में नहीं है। देखिए, मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि जो एक नारा चुनाव के दौरान आया था, बटोगे तो कटोगे, भाजपा का ये सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि बटोगे तो कटोगे, बटोगे जो बटने वाली आपने एक रणनीति बताई है वो 80% में फॉलो होती है। और 80% में जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा जो है वो कहीं ना कहीं अपना घर भी किया है। और विपक्ष का जो पीडीए का नारा है, ठीक है, वो पीडीए का नारा इन उपचुनाव में जो आपकी प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहा है, पीडीए पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया है। तो अखिलेश जी को ये मंथन करना होगा कि जो आप आंखें बंद कर कर जो प्रत्याशी गाजियाबाद को आपने अब भी दिए हैं और 2022 में भी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर अपना मंथन करें। एक अच्छे प्रत्याशी की आप तलाश करें, अच्छे प्रत्याशी को, जनता के बीच का कोई प्रत्याशी है उसे लेकर आएँ। आप ऐसे डेड प्रत्याशी आपने उतारे हैं जिन्हें 10 साल से मीडिया वाले नहीं देख रहे, तो जनता क्या देखेगी? आपने तो थोपे हैं यहाँ पर प्रत्याशी गाजियाबाद के ऊपर। लगता है सर यही हार की वजह रही। हार की वजह मुझे जो लगता है, दोनों जो बसपा और सपा के जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी जनता से जो दूरियां पिछले 10-15 साल से रही हैं, वो हार की प्रमुख कारण रहा है। चलिए और भी बृहस्पतिवार उनसे बात करते हैं। सर नाम और पर्चा बताइए। मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह है, मैं यहाँ हिंदुस्तान अखबार में ब्यूरो चीफ हूँ। सर बड़ी जीत भाजपा को मिली है। लग रहा था कि जिस हिसाब से जो मार्जिन रहा, विपक्ष अपनी बात पहुंचा नहीं पाया, विपक्ष के जो प्रत्याशी थे कमजोर साबित रहे। नहीं, ये तो खुला मैसेज जा रहा है, खुला संदेश है। इसे ऐसा समझिए कि इस जो हार जीत का अंतर है ये पहले से माना जा रहा था कि इतना ही रहेगा। और जैसे कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि अगर मतदान प्रतिशत 50% के आसपास होता तो ये 1 लाख से बड़ी जीत होती, ऐतिहासिक होती। इसका कारण जो हम समझ पा रहे हैं, जैसे पिछले 1% के आसपास होता तो ये 1 लाख से बड़ी जीत होती, ऐतिहासिक होती। इसका कारण जो हम समझ पा रहे हैं, जैसे पिछले 1 महीने से हम ग्राउंड पर हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कुछ इश्यूज हैं लाइन पार के। देखिए, ये इस विधानसभा को, शहर सदर विधानसभा को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पुराना शहर, फिर लाइन पार वाला, मतलब लाइन पार और एनएच के बीच वाला, फिर एनएच से टूवर्ड्स नोएडा वाला। तीनों की अलग अलग समस्या है। तो इन्होंने तीनों मामलों को समझा और उसको कनेक्ट किया लोगों से। अच्छा, जो एक बड़ी समस्या है क्रॉसिंग की, शावेरी की तरफ मार्ग चौड़ा नहीं है, तो इन्हें पता था अगर भाजपा का विधायक जीता तो वो चौड़ीकरण हो सकता है। NH9 की कॉलोनियों को अगर जलभराव से निजात मिलनी है, अगर भाजपा का जीता तो हो सकता है। तो ये एक बड़ा अंतर है। सर विपक्षी जो प्रत्याशी रहे वो काफी जो कम वोट ले पाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। लग रहा है कि कहीं कोई कमी रह गई। मैं अभी इसी पे बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं इन्हें कुछ तो करना पड़ता है। जैसे अखिलेश यादव ने प्रयास किया था, जो एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उन्होंने एक प्राइड जगाने का काम किया था कि अगर देखिए पीडीए एक साथ हो जाए, दलित यहाँ से प्रत्याशी है तो पहला एमएलए हो जाएगा। तो उस तरह से वो प्राइड कनेक्ट नहीं कर पाए, करना था उन्हें, वो नहीं कर पाए। अक्सर जिस तरीके से नारेबाजी का दौर भी चला, बटेंगे कटेंगे, लगता है कि असर कर गया। मुझे तो ये लगता है कि 90 के दौर में था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई नारा इतना सर चढ़ के बोल रहा है तो वो यही है। चलिए और भी बृहस्पतिवार से बात कर लेते हैं। सर नाम और पर्चा बता दीजिए। मेरा नाम तेजेश चौहान है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। एनबीटी ऑनलाइन देखता हूँ गाजियाबाद से, तेजस न्यूज़ का संपादक हूँ। सर बड़ी जीत संजीव शर्मा भाजपा प्रत्याशी को मिली है। जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा, जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, तो क्या कहेंगे इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, किस तरीके से चुनाव रहा सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भले ही समाजवादी पार्टी ने, यानी इंडिया गठबंधन ने जो एक दाव खेला कि भी जाटव समाज को लेकर के आएंगे और बसपा का लाभ मिलेगा, तो जाटव जो वोट है
जहाँ तक मेरा अभी तक का अनुभव रहा है पत्रकारिता में, वो कभी समाजवादी से मतलब बहुत कम वोट दे पाता है, इसका बड़ा कारण रहा। दूसरा ये कि जो समाजवादी पार्टी के जो वो थे अपना प्रत्याशी, उनको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि भई मुस्लिम और जाटव जो है वो निश्चित तौर पर, जाटव मेरे हैं ही हैं और मुस्लिम उसको देता है ऐसा जो लगता है कि चुनाव परिणाम से कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था भारी पड़ गया। बिल्कुल, बिल्कुल भारी पड़ गया। और मैं तो ये भी कहूँगा, देखिए मैं इस कहने में गुरेज नहीं समझूँगा कि चुनाव जिस तरह से लड़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं चुनाव लड़ पाए। और सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही कांग्रेस के, वो प्रचार में कहीं नज़र नहीं आए। एक आध दिन नज़र आए, वो कहीं प्रचार में कहीं भी किस तरह से दिखाई नहीं दिए। इसका भी बड़ा कारण है। चलिए, ये गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हमने बात की। इनका कहना है कि कहीं न कहीं जो प्रत्याशी विपक्ष द्वारा उतारे गए कमज़ोर साबित हुए, लोगों तक वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे और यही वजह है कि जीत जो भाजपा प्रत्याशी संदीप शर्मा उन्होंने एक बड़े अंतर के साथ यहाँ जीत दर्ज की है। गाजियाबाद से मैं गौर, यूपी तक।